साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का कहना है कि अगर इंदु कुमार गुजराल के मशवरे पर उस वक्त के वजीर दाखिला नरसिम्हा राव तवज्जो देते और इस पर अमल करते तो 1984 के सिख मुखालिफ फसादात को टाला जा सकता था। आई.के. गुजराल की 100वीं यौम पैदाइश पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि सूरत-ए-हाल बिगड़ता देख इंदु कुमार गुजराल नरसिम्हा राव के पास गए और इन्हें फौरन फौज को तैनात करने का मशवरा दिया था। मनमोहन सिंह के मुताबिक अगर आई.के. गुजराल के मशवरे पर ध्यान दिया गया होता तो शायद 1984 में जो हुआ वो नहीं होता। आई.के. गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक मुल्क के वजीर आजम रहे। इन्होंने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने के 5 उसूल पेश किए थे, जिन्हें गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। नरसिम्हा राव ने अगर गुजराल की बात मानी होती तो 1984 का फसाद नहीं हुआ होता। मनमोहन सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अब इस बड़े बयान को लेकर हलचल भी हो सकती है। Sad event of 1984 took place. Gujral ji, on that very sad evening, he went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. और इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ी। रंजिता, बड़ा बयान मनमोहन सिंह ने दिया है, कांग्रेस के हवाले से बड़ा बयान है ये। ऐसे में बीजेपी इस मामले को कैश करना जरूर चाहेगी। जी निश्चित तौर पर सना, एक बड़ा बयान और सबसे पहली बात ये कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के से ये बयान आया है। मनमोहन सिंह जिस तरह के नेता हैं, उन्होंने कभी इस तरह के कोई बयान नहीं दिए, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान में वो नहीं आए। जब भी उन्होंने अपनी बात रखी है, मजबूती से अपनी बात रखी है। और ऐसे में जब वो ये जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं दंगे के समय, अगर पीवी नरसिम्हा जो है वो अगर बात मान लेते गुजराल की, तो ये स्थिति नहीं होती है, दंगे को रोका जा सकता। तो अपने आप में एक बड़ी नेता, पूर्व पीएम ये बात कह रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पीएम के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस 84 दंगे को लेकर लगातार कोशिश ये करती है कि उसका जिक्र ना हो। एक काला पन्ना है कांग्रेस के लिए। लगातार मनमोहन सिंह जब पीएम थे, उन्होंने भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी में थे, तो उनको भी ये लगता है कि ये एक बड़ा दाग है पार्टी के लिए। कई बार सार्वजनिक तौर पर सोनिया गांधी ने माफी मांगी है जी। और ये राजनीतिक तौर पर कांग्रेस मानती है कि 84 दंगे का जब भी जिक्र होता है, कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में जब ये बयान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दिया है, तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी को बड़ा हथियार मिलता है हम बोलने का कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि लगातार जिस तरह से नोटबंदी पर, जीडीपी पर, जीएसटी के मामले पर खुल मनमोहन जी बोलते रहे हैं। उनके बयान हमेशा बीजेपी पर हमलावर रही है, तो आज पहली बार मौका मिला है कि उनकी बयान लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो। और जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी अब ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस की मुश्किलें जो होंगी इस बयान के बाद वो किस हद तक बढ़ती हुई नजर आती हैं। और अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी इस मामले को किस तरह से कैश करती हुई नजर आती है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजिता। और